किसी को सही बात भी सिखाएं तो बुरा मान जाने वाली जो है वो जो रवायत है हमारे पाकिस्तान में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना या अदालती प्रोसीडिंग का मजाक उड़ाने वाले जैसे जो है वो रवैया सामने आया। तो जवाद अली है जो इसके अंदर, जहांगीर भट्ट है जो अब्दुर्रहमान मान डोगर है, और खसूसी तौर पर रजब अली भट्ट, इनका किसी भी तरह का कोई किरदार जो है वो सामने नहीं आया। कोई 376 कोई रेप का केस है जिसके अंदर जो है वो इनके ऊपर को फर्द जुर्म आयद होनी थी। इन पे ये केस है कि इन्होंने डाटा डिलीट किया मोबाइल में से, कोई जो है वो एविडेंस मुद्दइया पुलिस के सामने पेश नहीं कर सकी। बरी कर दे और डिस्चार्ज कर दे, ये अदालत का प्रोरोगेटिव है। उस तारीख, वक्त, दिन, वकूए के बारे में कोई चीज जो है वो तफसीलात जो है वो नहीं दे सकी। सर आपकी बड़ी गर्मा गर्मी भी रही मौजूद अदालत में, क्या कहना चाहिए? कोई मौजूद अदालत में कोई गर्मा गर्मी नहीं थी। ये जो है वो किसी भी शख्स के अदालत में मौजूद जो है वो जो उसका अदालत के डिकोरम के खिलाफ जो रवैया था, ये उसके बारे में जो है वो हमने हाईलाइट किया था, जिसके ऊपर जो है वो जब आप किसी को सही बात भी सिखाएं तो बुरा मान जाने वाली जो है वो जो रवायत है हमारे पाकिस्तान में, वो सामने आई, जिसकी वजह से अदालत को जो है वो ये सबमिशन की गई कि इनका जो है वो अदालत अपने डिकोरम को और डिसिप्लिन को मेंटेन करें, और ऐसे किसी भी जो है वो जो कोई लाफिंग स्टाइल है किसी का, या जो है वो मजाक उड़ाने वाला जो स्टाइल है, उसको जो है वो रोका जाए। सर आप तो आज पूरी तैयारी के साथ आए थे कि केस को खत्म ही कर दिया जाएगा क्योंकि ज्यादा दलाइल नहीं मिले आपको और उनकी जानिब से, तो मौजूद अदालत ने आगे से डेट दे दिया 27 की। देखें आज जो है वो जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी कंप्लेनेंट की तरफ से, वो आज अदालत में हो गई है, और उनका इनिशियली तो यही कहना था कि वो अभी इसी वक्त जो है वो अदालत की असिस्टेंस करेंगे, और मेरे जो दिए हुए दलाइल हैं उनको कंट्रावर्ट करने के लिए अगर कोई चीज़ अदालती जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद है तो उसको हाईलाइट किया जाएगा। जो है वो एक प्रोफेशनल जो है वो किसी भी अदालती प्रोसीडिंग का तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक जो है वो अदालत की असिस्टेंस की जाती, मगर ऐसी कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे नज़र नहीं आई। रादर दैन जो है वो एक हुर और जो है वो अदालती जो है वो जो प्रोसीडिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना या अदालती प्रोसीडिंग का मजाक उड़ाने वाले जैसे जो है वो रवैया सामने आया, कोई प्रोफेशनल जो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है वो वहाँ पे नजर नहीं आई। सर समझते हैं कि अगली डेट पे ये केस खत्म हो जाए? देखिए हमारी जो है वो तवक्को ये थी कि चूंकि अदालत के सामने जो चालान और जो इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो वो समझते हैं जो साथ लग के आया था, पुलिस ने अपनी जो है वो पूरी तफ्तीश को कंक्लूड करते हुए ये फाइंडिंग दी है कि जो CDRs हैं वो निकलवाई गई हैं। इन चारों लोग, जो जवाद अली है जो इसके अंदर, जहांगीर भट्ट है जो अब्दुर्रहमान मान डोगर है, और खसूसी तौर पे रजब अली भट्ट, इनका किसी भी तरह का कोई किरदार जो है वो सामने नहीं आया। और यहाँ पे मैं एक और क्लैरिटी दे दूं, जो बहुत ज्यादा मीडिया पे जो है वो चल रहा था कि कोई 376 कोई रेप का केस है जिसके अंदर जो है वो इनके ऊपर को फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली आपको बता दूं जो पुलिस और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक है कि मुद्दइया ने इन चारों के खिलाफ रेप का कोई इल्जाम नहीं लगाया। इन पे ये केस है कि इन्होंने डाटा डिलीट किया मोबाइल में से, जितना भी डाटा था वो इनके ऊपर जो है वो खामखा वाली बात है, मुल्जिम को छुपाने की कोशिश की, खामखा वाली बात है कि जो है वो इनके ऊपर इस तरह का कोई मज़ाक का खेस इल्जाम लगा देना जिसकी कोई जो है वो एविडेंस मुद्दइया पुलिस के सामने पेश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी शहादत जो है वो अदालत के सामने भी नहीं आई। जबकि प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट में क्लियरली और कैटेगोरिकली लिखा है कि किसी भी तरह का कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल इन चारों मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो पुलिस दौरान तफ्तीश ना इकट्ठा कर सकी है और ना ही जो है वो मुद्दइया पेश कर सकी है, जिसकी वजह से इनको खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 2 कहते हैं जब किसी शख्स को बेगुनाह कर दिया गया हो मगर वो किसी मुकदमे में नामजद हो तो अदालत में उसका चलान जो है वो उसको बेगुनाह करते हुए खाना नंबर 2 में जमा करवाया जाता है ताकि अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। अदालत इसमें अपना विजडम जो है वो एक्सरसाइज और अपनी जुडिशियल अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए अगर जो है वो उनके खिलाफ वाकई कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मौके पे मौजूद नहीं है और फाइल के अंदर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है तो अदालत देर एंड देन जो है वो इनको मुकदमे से बरी कर दे और डिस्चार्ज कर दे। ये अदालत का प्रोरोगेटिव है और अदालत अपने प्रोरोगेटिव और अपनी जो है वो पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये हम अदालत से जो है वो जो हमारी जितनी सबमिशन थी और जितने दलाइल थे वो इसी एक ही पॉइंट पे थे कि पुलिस ने भी जो है वो इस बात से इत्तफाक किया है और राय दी है कि जो मुद्दइया मुकदमा है वो किसी तरह का कोई ठोस सबूत या कोई शहादत या कोई दस्तावेज डिजिटल या डॉक्यूमेंट्री इन चारों मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो पेश नहीं कर सकी और इन तमाम के बारे में जहाँ पे किसी जगह इकट्ठे मिलना का कोई अगर जिक्र है तो उस जगह की निशानदेही भी नहीं कर सकी, उस तारीख वक्त दिन वकूए के बारे में कोई चीज जो है वो तफसीलात जो है वो नहीं दे सकी जिसकी वजह से इनके खिलाफ किसी तरह का कोई इंक्रिमिनेशन। सारे केसों की शाखें मुख्तलिफ हैं, क्या समझ आती है कि अगले केस में सलमान का भी जो नाम है वो कहीं ना कहीं आ रहा है शक या शुबे में,
ये बताइएगा, आपने अदालत में ये दलाइल दिए, ये कहा कि इनकी सुलह भी हुई है, ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, ये जो मदइया मुकदमा है, इसने कोई दरख्वास्त जो है वो अप्रैल 2025 में थाना नवाब टाउन में दी थी, जिसके बाद जिसके साथ साथ जो सलमान हैदर है उसने भी डीएसपी साइबर क्राइम और बाद जो है वो डायरेक्टर साइबर क्राइम को भी जो है वो उसने दरखास्तें जो है वो अप्रैल मई के अंदर जो है वो सबमिट करवाई कि ये जो मदइया मुकदमा है उसको बार बार जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, जिसके बारे में उसने बाकायदा तौर पर लिंक्स कोट किए उन दरखास्तों के अंदर कि इनके खिलाफ जो है वो उसको गलत तौर पे किसी भी तरह जो है वो ब्लैकमेल करने से या जो है वो उसकी बदनामी करने से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसे रोका जाए, जिसकी बाबत दरखास्तें मौजूद थी। जिसके बाद जो है वो इन दोनों की मुमकिना तौर पे जो है वो उसी थाने के अंदर जो है वो मुसालतनामा जमा हुआ कि जी मेरी जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सलमान हैदर के बारे में जो गलत फहमी थी वो दूर कर दी है और मेरी इससे सुलह करवा दी है। मैं आइंदा इसके खिलाफ किसी एजेंसी, किसी फोरम या पुलिस या जो है वो FIA साइबर क्राइम ये किसी के पास भी जो है इसके खिलाफ कोई दरखास्तबाजी नहीं करूँगी और सलमान भी इसके खिलाफ किसी तरह कोई दरखास्तबाजी नहीं करेगा। सलमान ने अपने जो है वो वादे का और जो वहाँ पे जो मसालत के अंदर जो कमिटमेंट थी उसका पास रखा, उसने उसके बाद किसी जगह पे इसकी कोई शिकायत जो है वो दर्ज नहीं करवाई, मगर इसने जो है वो बाद ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया उसी दरखास्त की बिना पे, जिस दरखास्त की बिना पे जो है वो इनके दरमियान में सुलह हो गई थी। राना साहब, क्या समझते हैं कि अगली जो डेट दी गई है 27, उसमें सलमान भी आएगा, खुद पेश होगा? देखें, सलमान की हद तक ना अभी चलान आया और ना ही अदालत ने उसको तलब किया है, तो उसका अदालत के सामने आने का जो है वो कोई भी किसी भी तरह का जवाज सामने नजर नहीं आता। खुद को तो पेश करके वो बता सकता है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया होता तो मैं अदालत के सामने पेश ना होता। अकॉर्डिंग टू अदालतों के अंदर जो प्रोसीडिंग्स और जो अदालती अफेयर्स हैं वैसे काम नहीं करते, तो कोई भी शख्स मुंह उठा के जब अदालत में आके अपना मौक़िफ़ बयान करना शुरू कर दे, ये नहीं होता जब तक कि अदालत के सामने उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग ना हो या उसने फाइल दायर ना की हो, तब तक जो है वो अदालत में कोई भी शख्स जो है वो आके अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि वो तब तक जो है वो अदालत के सामने एलियन तस्वर किया जाता है। दूसरी पार्टी का तो कहना था कि आज फर्द जुर्म जो है आयद होनी थी इन जो भी चारों चालान में, जिसमें रजब भट्ट था, मान डोगर था, जवाद था, इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उन्होंने आगे डेट ही मांग ली। देखें, ये उनकी ख्वाहिशों का अंबार है जो पहले दरखास्त की सूरत में आया, बाद में जो है वो टिकटॉकों की सूरत में आप लोगों ने देख लिया कि जिसके अंदर जो है वो आप सब ने देखा कि महज जो है वो ब्लैकमेलिंग के अलावा जो है वो कोई और दूसरा आंसर जो है वो उसमें नजर नहीं आता। हमारे क्लाइंट्स की ये कलेक्टिवली राय है और आम पब्लिक की जो है वो ये कलेक्टिवली राय है उनके बारे में कि ये जो भी जो है वो इस मुकदमे की जो आउटकम है वो सवाए जो है वो एक जो फेम गेन करने के वो इसके अलावा कोई और चीज जो नजर नहीं आती। हम आपको अदालतों में भी देखते हैं तो आपको कभी गुस्से में देखा नहीं है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि आप अदालत के रूबरू पेश हुए और वहाँ पर जो है थोड़ी सी नातिक मैं आपको बता दूं कि हम सारे जो है वो प्रोफेशनल जो है वो लॉयर हैं और हम जो है वो हमारा ऑफिस हमेशा जो है वो पहले अदालतों के डिकोरम को जो है वो सामने रखता है। किसी भी वकील की जो ड्यूटी है वो सबसे पहली ड्यूटी टुवर्ड्स लॉ होती है, फिर ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट होती है, फिर ड्यूटी टुवर्ड्स जो है वो क्लाइंट आती है। तो अगर अदालत में कोई भी शख्स जो है वो अदालती प्रोसीडिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस क्रिएट करने का जवाज बने या जो है वो अदालत में ठाठे और जो है वो जो कह के वो लगाए जो अदालती डिकोरम के खिलाफ है और अदालती डिसिप्लिन के खिलाफ है, तो दैट वाज हाईलाइटेड बाय मी, आई मीन विद फोर्स, आई मीन टू द कोर्ट, कि ये जो है वो अपनी अदालत जो है वो अपने डिकोरम को और डिसिप्लिन को मेंटेन करे और ये जो फजूल किस्म के जो है वो कह के या जो है वो कोई मजाक जो है वो उड़ाने वाले जो रवैया है अदालत इसका नोटिस ले और इनको जो है वो यहीं पे तनबीह करे कि जो है वो अदालत में ये इस तरह के मामला जो है वो फजूल और जो है वो बेतरतीब समझे जाते हैं, इनको जो है वो ना किया जाए। राना साहब, आखिरी बात, इसके बाद अगर दोबारा से डेट मांग ली गई 27 के बाद, तो क्या समझते हैं कि अदालत को 27 को ही फैसला सुना देना चाहिए इस केस के बारे में? देखें, हम ये तस्वर करते थे कि अदालत को आज चूंकि जो है वो फर्द जुर्म की प्रोसीडिंग के लिए कॉपी सप्लाई के बाद किसी भी अदालत का जो प्रोसीजर जिसके जरिए से अदालतें गवर्न होती हैं, ट्रायल का प्रोसीजर में कॉपी सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट डेट होती है वो हमेशा फर्द जुर्म की होती है। फर्द जुर्म में लेकिन इस अदालत के ऊपर ये बाइंडिंग है अंडर सेक्शन 265D कि अदालत जो है वो चार्ज फ्रेम करने से पहले पूरी फाइल की स्क्रूटनी करे,
तमाम रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द कंप्लेंट, गांव के बयानात या जो कोई और मटेरियल डिजिटल या डॉक्यूमेंट्री सूरत में है, अदालत तमाम को कंसिडर करे क्या इससे किसी तरह का कोई जो है वो जुर्म का इतलाक इन लोगों के खिलाफ, जो लोग जो है वो अदालत में ट्रायल के लिए समन किए गए हैं, इतलाक होता है। अगर होता हो तो अदालत फर्द जुर्म आयद करती है, वरना अदालत पाबंद है कि इसी स्टेज पे जो है इनको डिस्चार्ज करे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपने दलाइल मुकम्मल किए, उसके बाद दूसरी जानिब के जो वकील थे उन्होंने डेट ले ली, किस बिना पे डेट ली ये भी जरा बताइएगा। पहले तो उनका दावा ये था कि अभी जो है वो अदालत को बिल्कुल जो है वो ये भी साबित कर देंगे, वो भी साबित कर देंगे और कोई और चीज भी जो है वो नहीं भी जो है वो लाके साबित कर देंगे। मगर जो है वो अदालत में जो इस वक्त इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, अदालत ने उनकी तवज्जो इधर मरकूज कराई कि अदालत ने ये तवज्जो मरकूज कराई कि भाई ये जो अगर इस फाइल में किसी तरह का कोई मटेरियल मौजूद है तो वो अदालत को जो है वो दिखा दे, जिसकी बुनियाद पे अदालत चार्ज फ्रेम कर सके। मगर वहां पे आए बाएं शाई हुआ और फिर जो है वो बाद टाइप दरखास्त कर दी गई कि हमें वक़्त दे दिया जाए, हम जो है वो फिर कर देंगे, जिसकी बिना पे जो है वो अदालत ने कहा ठीक है फिर मैं आपको जो है वो 7 दिन का टाइम देती हूँ। वहां से फिर जो है वो टाइम ज्यादा की जो है वो रिक्वेस्ट आती रही, जबकि अदालत का ये जो है वो इसरार था कि जो मटेरियल इसमें मौजूद है वहां से मुझे दिखा दें क्या चीज है। राना साहब आपने बताया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के इनकी आपस में कोई लोकेशन भी एक जगह की नहीं मिलती, दूसरी जानिब से ये कहा गया कि नेक्स्ट शेयरिंग में हम बताएंगे, दिखाएंगे भी, जहाँ पर कुछ अंगूठा चूसने की भी बात आई वहाँ पर इनकी लोकेशन की भी बात आई। क्या समझे कोई ऐसी लोकेशन है जो आपको मालूम नहीं है? देखें ऐसी कोई लोकेशन जो है वो उस सिरे से मौजूद नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो दौरान तफ्तीश सामने आ जाती, क्योंकि अप्रैल से ये दरखास्त चली है। आज हम जब साल 2025 के अप्रैल से ये दरखास्त और कंप्लेंट चल रही है और फिर बाद मुकदमा दर्ज हुआ जिसके ऊपर, फिर बाद जिसके ऊपर तफ्तीश हुई, एक साल का दौरानिया गुजर जाने के बाद ऐसी कोई चीज आप तवक्को करती है कि कोई ये चीज सामने आ सकती है? वहाँ पर तो ये भी बताया गया कि 28 को और 16 दोनों डेट्स में काफी डिफरेंस है, जब उन्होंने बताया कि इनके साथ ज्यादती की गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो इसकी कंप्लेंट में, मुदैया मुकदमा की कंप्लेंट में इल्जाम ये लगाया कि 16/8/2024 को कोई सलमान हैदर के साथ उस कोई जो है वो इनडिसेंट जो है वो अक्रंस टेक प्लेस हुई है, जिसके बारे में उसका इल्जाम है। मगर जब जो है वो इनकी चैट खोली गई तो 16/8/24 तक तो जो है जो सलमान हैदर है, 16/8/24 तक सलमान हैदर ने उसे आज तक उसके हाय का जवाब भी नहीं दिया हुआ था। पहली बार 28/8/2024 को जो है वो उसने इसके हाय के जवाब में यस कहा हुआ था, क्वेश्चन मार्क के साथ यस कहा हुआ था, क्वेश्चन मार्क के साथ। बिल्कुल आपने जो है वो मुझे याद है कि आप जो है वो चौंके दुराने जीरा जो है वो वहाँ मौजूद थे अदालत में, जहाँ पे जो है वो 164 का इसका बयान हुआ था मुदैया मुकदमा का, तो क्वेश्चन मार्क के साथ यस था कि हाँ जी क्या है। तो पहली बार उसका ये रिस्पॉन्स था। तो 16/8/24 को, उससे 8 दिन पहले जो है वो कोई ऐसा रेप का जो है वो इंसिडेंट जो है वो अकर हो जाना बिल्कुल सिरे से बेबुनियाद है, जिसकी बाबत कोई जो है वो सबूत नहीं है, बल्कि रादर जो है वो निगेट करते हैं उसके वर्जन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।